नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। बहू, ज़्यादा अपने मायके की धौंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। होंगे वो पैसे वाले अपने घर में। यूँ ज़रा सी बात पर इतना हंगामा अच्छा नहीं होता। सरिता जी अपनी बहू दिव्या से बोली। क्यों ना दिखाऊं धौंस? अरे, इतना दहेज दिया है मेरे मायके वालों ने आपको? एक बार नहीं 10 बार बोलूँगी। आप क्या जानो कितनी महंगी है ये चीज़ें? दिव्या अपने हाथों को नचाते हुए बोली। हाँ, हम नहीं जानते कि कितनी महंगी है ये चीज़ें, लेकिन ये दहेज हमने तो नहीं मांगा था ना। तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद दिया था, वो भी मना करने के बावजूद। सरिता जी ने कहा। वो कुछ भी हो, पर दहेज आ तो गया ना इस घर में। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा भी था क्या इतना सब? आप लोगों की औकात भी थी ये सब खरीदने की? दिव्या सुनाते हुए बोली। चलो माना बहू कि हमने हमारे घर में इतना कुछ भी नहीं देखा था। हमारी औकात तो नहीं थी ये सब खरीदने की। लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर तुम्हारी शादी इस घर में कर दी? वो लोग तो खुद आए थे ना इस घर में तुम्हारा रिश्ता करने के लिए, सरिता जी ने कहा। सरिता जी का जवाब सुनकर दिव्या तुनकते हुए अपने पैर को पटकते हुए अंदर चली गई। आखिर सरिता जी सच तो बोल रही थी। अब तो ये घर में हर रोज़ का ही होने लगा था। दिव्या जब तक अपने मायके से आए हुए दहेज की धौंस ना दिखा दे, शायद उसे खाना हजम ही नहीं होता था। अभी 3 महीने पहले ही तो उसकी शादी इस घर में हुई थी। उसका पति रमन एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। घर में उन दोनों के अलावा सास सरिता जी और ननद साक्षी थे। सरिता जी के घर की स्थिति इतनी खास नहीं थी, पर अभी कुछ दिन पहले ही रमन की सरकारी नौकरी लगी थी, इसीलिए दिव्या के माता पिता ने उसकी शादी रमन से कर दी। अभी स्थिति खराब है तो क्या हुआ, आगे चलकर तो रमन अच्छा खासा कर ही लेगा। वैसे भी वो आगे और बेहतर ही तैयारी में लगा हुआ था। ये सोचकर दिव्या ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि सरिता जी ने और रमन ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया था। हमें तो सिर्फ कन्या और कलश ही चाहिए, हम दहेज का क्या करेंगे? हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है कि हम इतना सामान रख सकें। तब उन लोगों ने साफ साफ कहा था, पर उसके बावजूद भी दिव्या के माता पिता ने अच्छा खासा दहेज दिया। अब घर में इतनी जगह तो थी नहीं, इसीलिए अभी कई सारा सामान तो ऐसे ही पैक रखा हुआ था। लेकिन फिर भी दिव्या दहेज की धौंस दिखाने से बाज नहीं आती थी। शादी के कुछ दिन बाद सरिता जी की बहन उनसे मिलने आई थी। उनकी भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर ही थी। जब दिव्या उन्हें प्रणाम करने बाहर आई तो मौसी जी ने सोफे पर पालथी मार कर बैठी हुई थी। ये देखकर दिव्या चिढ़ गई, पर कुछ बोली नहीं। उसके बाद जब वो लोग खाना खाने बैठे तो उन्हें खाना परोसने के लिए साक्षी ने दिव्या के मायके से आया हुआ नया डिनर सेट निकाल लिया। जब दिव्या की नज़र उस डिनर सेट पर पड़ी तो उस समय तो दिव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद हंगामा खड़ा कर दिया। अरे, आप लोगों ने कितना सिर पर चढ़ा रखा है इन लोगों को? इन लोगों की औकात भी है क्या इतने महंगे सोफे पर बैठने की और महंगे डिनर सेट में खाना खाने की? बहू, क्या बोल रही हो तुम? वो हमारे रिश्तेदार हैं, मेहमान बनकर हमारे घर आए हैं, और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। थोड़ा तमीज़ से तो बोलो, सरिता जी ने कहा। होंगे तो होंगे आपके रिश्तेदार, मैं क्या करूं? लेकिन जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मेरे मायके से आए हैं। कभी देखा भी है आपने इतना महंगा सामान जो अपने इन फटीचर रिश्तेदारों को दिखाने के लिए आप ये सब इस्तेमाल कर रही थी? दिव्या ने तुनकते हुए कहा। बहू, ये डिनर सेट, सोफ़े, ये सब इस्तेमाल करने के लिए ही है ना, या इन्हें एक तरफ रख कर पूजा करनी है? सरिता जी ने कहा। इतनी ही महंगी चीज़ें चाहिए ना तो खुद से खरीदिए, मेरे मायके के दहेज पर हक जमाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सरिता जी हैरान रह गई थी। तब रमन ने उसे डांटा भी था, लेकिन उसने तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। उल्टा वो तो रमन से ही लड़ पड़ी। रमन ने उसके माता पिता से बात करनी चाहिए थी, तो सरिता जी ने रोक दिया। भला अब छोटी छोटी बातों पर उसके माता पिता के पास क्या जाना? लेकिन आज साक्षी की कुछ सहेलियां उससे मिलने आई थी। हालांकि वो लोग ज़्यादा देर रुकी भी नहीं थी, बस
खड़े खड़े ही रवाना हुई थी। तब साक्षी उनके लिए पानी लेकर आई थी, लेकिन हंसी मजाक में एक सहेली के हाथ से गिलास गिर गया और उसके कारण सोफ़ा थोड़ा गीला हो गया। वो लोग तो खैर रवाना हो गई, पर जब दिव्या बाहर निकल कर आई तो सोफ़े पर हल्का सा गीलापन देखकर चिढ़ गई और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद ही सरिता जी से उसकी बहस शुरू हुई थी। अब तो दिव्या के बर्ताव से सरिता जी काफ़ी आहत हो चुकी थी। खैर, थोड़ी देर बाद दिव्या अपने कमरे में आराम कर रही थी। उस समय सरिता जी उसके कमरे में आई और दरी बिछाकर ज़मीन पर बैठ गई। बाकी वो कुछ कपड़े लेकर आई थी। वहीं बैठकर तय लगाने लगी। ये देखकर दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी जी, ये क्या हरकत है? आपको दिख नहीं रहा कि मैं आराम कर रही हूँ? फिर यहाँ आकर दरी बिछाकर आप क्या कर रही हैं? कपड़ों को तय तो आप अपने कमरे में भी लगा सकती थी ना। अब बहू, ये मेरा घर है, मैं कहीं पर भी बैठकर कपड़े को तय लगाऊं, तुम्हें क्या समस्या है? सरिता जी ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, कहीं भी तय लगाना है तो लगाइए, कौन मना कर रहा है आपको? पर मेरे कमरे में बैठकर क्यों कर रही हैं? दिव्या ने कहा, अरे बहू, तुम्हारा कमरा भी तो मेरे ही घर का हिस्सा है, तो ये तो मेरी मर्ज़ी है ना कि मैं कहाँ बैठकर तय लगाना चाहती हूँ। आखिर मेरी चीज़ है, मैं जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ। तुम मुझे मेरे ही घर में सलाह कैसे दे सकती हो? सरिता जी ने कहा। सुनकर दिव्या हैरान रह गई और चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, ये कैसे बात कर रही हैं आप मुझसे? अब आप मुझे अपने मकान की धौंस दिखा रही हो? क्यों ना धौंस दिखाऊं? मेरा मकान तुम्हारे दहेज से ज़्यादा महंगा है। सरिता जी भी हाथ नचाते हुए बोली, मम्मी जी, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? कोई कह सकता है आपकी बातों को सुनकर कि आप एक बुज़ुर्ग महिला हो? भला परिवार धौंस दिखाने से चलता है क्या? दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, वाह बहू, तुम इतने दिनों से अपने दहेज की धौंस दिखा रही थी, वो सही है। अब मैंने अपने मकान की धौंस दिखानी शुरू कर दी तो गलत? तुम्हारे नियम सबके लिए अलग अलग हैं क्या? सरिता जी अपने हाथ नचाते हुए बोली। सुनकर दिव्या चुप हो गई। भूलो मत बहू कि तुम्हारा दहेज का सामान जिस घर में रखा हुआ है ना, वो घर मेरा है। मैं कभी ये बात नहीं कहती, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने के लिए। हमने तो कोई दहेज की डिमांड नहीं की थी ना। तुम्हारे माता पिता ने खुद दहेज दिया, अपनी बेटी को दिया, अपनी इज्जत को दिया। फिर इतनी धौंस क्यों दिखाना? परिवार ऐसे धौंस दिखाने से नहीं चलते। आखिर सरिता जी ने कहा तो दिव्या उस समय तो चुप हो गई। हालांकि इस बारे में उसने अपने माता पिता से शिकायत की थी कि उन्होंने भी उसे ही डांट कर चुप करा दिया। जब तू खुद ही अपने ससुराल में इस तरह की हरकत कर रही है तो तेरी सास ने पलटकर जवाब देने में क्या गलत कर दिया? अगर तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तब तो हम फिर भी बोलते, लेकिन यहाँ तो तू खुद ही ऐसी हरकत कर रही है। यहाँ हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सम्मानपूर्वक इस घर में आती है तो ठीक है, ऐसी हरकतें करके आई तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। आखिर उसके बाद दिव्या को चुप रहना ही पड़ा। उसके बाद दिव्या ने कभी भी दहेज का धौंस नहीं दिखाई।